अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सेक्शन 1.2 नंबरिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जिसमें इसकी जो टाइप्स हैं उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। 1.2.1 सेक्शन। इसी तरह से हम लोग वन बाय वन हर सेक्शन को डिफरेंट लेक्चर्स में हम लोग इसको कवर करेंगे। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको अपने नोट्स से। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बहुत ईजी और सिंपल नोट्स हैं, और इसमें हम लोग जो है वो नंबरिंग सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम बेसिकली एक मेथड होता है नंबर्स को शो करने के लिए, ठीक है, उनको लिखने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, एक तरीका होता है। अब जो नंबर सिस्टम्स हैं वो क्या करती हैं, वो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती हैं, कैसे स्पेसिफिक डिजिट्स या सिंबल्स के थ्रू उनको जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। अभी जो नंबर सिस्टम है ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। जो अरिथमेटिक ऑपरेशन, इनका मतलब क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेशन में जो है वो डिफरेंट ऑपरेशन आते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसको जो है वो हम लोग नंबर सिस्टम के थ्रू परफॉर्म कर रहे होते हैं। ओके, इसका जो लास्ट पॉइंट है, इट ऑल्सो हेल्प अस ऑर्गेनाइज एंड ग्रुप नंबर्स लॉजिकली फॉर इजी कैलकुलेशन। अभी जो नंबर सिस्टम है ये नंबर्स को ग्रुप कर रहा होता है, उनको ऑर्गेनाइज कर, उनको तरतीब दे रहा होता है, ताकि हम लोग उसको उसके ऊपर जो है वो इजीली कैलकुलेशन अप्लाई कर सकें। अभी जो नंबर है वो क्या होता है? कोई भी मैथमेटिकल वैल्यू, नंबर का एग्जांपल ले ले, 1 2 3 एक नंबर है। अभी जो नंबर्स हैं वो यूज कहाँ पे होते हैं? जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग यूज कर रहे होते हैं वैल्यूज को काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए, या ऑब्जेक्ट के ऊपर लेबल लगाने के लिए। लेबल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? लेबल ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उनको कोई ना कोई नंबर असाइन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, ठीक है, अब हम लोग उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी आइडेंटिटी के लिए हम उनको क्या दे देते हैं? एक जो है वो एक रोल नंबर असाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल आ जाती है। इन्होंने आगे एग्जाम्पल्स भी दे दी हैं नंबर्स की। अब कितनी टाइप्स होती हैं? टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं नंबर सिस्टम की, जिसमें डेसिमल आता है, बाइनरी आता है, ऑक्टल आता है और हेक्साडेसिमल आता है। डेसिमल, इनकी बेस आपने याद रखनी है। डेसिमल की बेस 10 होती है, बाइनरी की बेस 2 होती है, ऑक्टल की बेस 8 होती है, जबकि हेक्साडेसिमल की बेस 16 होती है। डेसिमल के अंदर कितने डिजिट्स आते हैं? डेसिमल के अंदर 0 से लेके 9 तक डिजिट्स आते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो भी उनकी बेस होगी ना, उस नंबर को आपने ऐड नहीं करना, बल्कि उससे लेस देन जितने नंबर्स हैं वो सब उनके अंदर डिजिट्स आते होंगे। जैसे डेसिमल की बेस 10 है, तो 0 से लेके 9 तक इसके अंदर वैल्यूज इंक्लूड है। इसी तरह से अगर हम बाइनरी की बात करें तो उसकी जो बेस है वो 2 है ना, तो इसके अंदर कितने नंबर्स आएंगे? 0 और 1, ठीक है, 0 से लेके 1 तक। और ऑक्टल की बात करें तो 0 से स्टार्ट होगा, 7 तक इसके अंदर डिजिट्स इंक्लूड होंगे। और हेक्साडेसिमल की बात करें, क्योंकि इसके अंदर 16 वैल्यूज होती हैं, सॉरी इसकी बेस 16 है, तो 0 से लेके 9 तक इसके अंदर नंबर होंगे, क्योंकि आगे तो कोई नंबर ही नहीं है। जो 0 से स्टार्ट होते हैं नंबर, तो 9 पे एंड हो जाते हैं, क्योंकि आगे जो नंबर आता है वो 10 आता है। तो 10 फिर ऑटोमेटिकली 1 और 0, ठीक है, वही फिर 0 से लेके 9 तक के रेंज में जितने भी नंबर्स है वही आगे फर्दर उनकी कॉम्बिनेशन बनते जाते हैं। तो इसलिए हेक्साडेसिमल के अंदर टोटल जो है वो 16 नंबर्स होने चाहिए, लेकिन नंबर्स हमारे पास 0 से लेके 9 तक है। तो इसके अंदर फिर हम फर्दर आगे करेक्टर्स ले लेते हैं A to F, ठीक है। तो अब अगर आप इनको काउंट करें तो 0 से लेके 9 तक टोटल 10 वैल्यूज बनती हैं। फिर आगे A to F टोटल 5 करेक्टर्स है, तो वो 6 करेक्टर्स हैं, तो वो मिलके जो है वो टोटल 16 बनाते हैं, सॉरी 15 बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें 15 नंबर्स चाहिए होते हैं। ओके, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम लोग सबको डिस्कस करेंगे। ये इसका जो है वो एक तरह से माइंड मैप बना हुआ है नंबर सिस्टम के। आगे फर्दर 4 टाइप्स हैं, डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल। फिर आगे इनकी बेस लिखी हुई है। ओके, अब आगे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को देख लेते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग डेनरी सिस्टम भी बोलते हैं। ये इसका सेकंड नेम है, ये आपने याद रखना है। और उसकी बेस क्या होती है? 10, ये भी आपने याद रखना है। हम जो अपने डेली लाइफ में नंबर्स यूज कर रहे होते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो बातचीत कर रहे होते हैं। अब इसके लिए डिजिट्स कितने होते हैं? टोटल 10 होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 पे एंड हो जाते हैं। अब इसके बाद वो क्या कह रहे हैं? इट इज अ पोजिशनल नंबर सिस्टम। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो पोजिशनल नंबर सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि जो नंबर की पोजीशन है वो बहुत मैटर करती है। इसका क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिख लिया 678, ठीक है। अब देखने में तो क्या लग रहा है कि 6 की वैल्यू सबसे कम है, ठीक है। हमारे अगर हम लोग वैसे एक जनरल बात करें तो 6 सबसे कम है, ठीक है। उससे जो हाईएस्ट नंबर है वो 7 है, और उससे अगर हम लोग हाईएस्ट नंबर की बात करें तो 8 है, ठीक है वैसे। लेकिन अगर हम लोगों ने इसको 7 लिखा है, और ये क्या बन रहा है? 678। यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू 6 की है, फिर उससे कम 7 की है, और सबसे कम वैल्यू 8 की है, ठीक है। अब देखिए जो 8 है वो किस प्लेस पे है? वो यूनिट प्लेस पे है।
अगर हम 7 की बात करें तो ये किस प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे है। और अगर हम लोग 6 की बात करें तो ये किस प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है। अगर हम लोग इसको सेपरेटली लिखें तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 600, क्योंकि इसका यूनिट मतलब उसमें देखें तो ये क्या है, इसका 100 है, तो हम लोग लिखेंगे 600। ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 600। अब अगर हम लोग 7 की बात करें तो 7 जो है वो 10 प्लेस पे है, तो ये 70 है, 678, 70 है, तो हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पे 70। और अगर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं इस तरह से करके 70 लिखेंगे। और इसी तरह से अगर हम 8 की बात करें तो ये यूनिट प्लेस मतलब 1, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 ही आएगा जस्ट। वैसे देखने में सबसे कम हमें जो है वो 6 लग रहा था और सबसे ज्यादा हमें 8 लग रहा था, लेकिन क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है इसमें पोजीशन बहुत मैटर करती है, किस पोजीशन पे है उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसकी वैल्यू बनती है। तो यहाँ पे ये 678 सबसे कम, अब इस तरह से करें तो 8 की वैल्यू है और सबसे ज्यादा 6 की वैल्यू बनती है। तो यहाँ पे पोजीशन बहुत ज्यादा जो है वो मैटर कर रही होती है। इन्होंने एक एग्जाम्पल हमें दे दी है 964 की, कि 9 जो है वो 100 प्लेस पे है, 6 10 प्लेस पे है और 4 1 प्लेस पे। अब 9 को हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करना है और 4 को 1 से करना है, तो ये हमारे पास 964 बनता है। द डिजिट्स ऑन द लेफ्ट हैज द हाईएस्ट वैल्यू। जो डिजिट लेफ्ट साइड पे होगा उसकी वैल्यू उतनी ही हाईएस्ट होगी। जैसे लेफ्ट साइड पे बात करें तो 9 है, तो उसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, लेकिन जो वैल्यू हमारे पास राइट साइड पे होती है उसकी सबसे कम वैल्यू होती है, उसकी लोएस्ट वैल्यू होती है। जो हमारे पास लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, जैसे ये 9 है जो लेफ्ट साइड पे होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और अगर अगर हम लोग बात कर लें जो हमारे पास राइट साइड पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इन्होंने फर्दर आगे एग्जांपल दे दी है 8745.215। ठीक है, ये हमारे पास एक डेसिमल एक्सपेंशन, इसकी हम लोग कर लेते हैं। एक्सपेंशन का मतलब कि इसको जो है हमें एनहांस करके लिखना है, इसको हमें बढ़ा के लिखना है, इसको हमें खोल के लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, मतलब जो भी जिस प्लेस पे होगी उसके अकॉर्डिंग हमने जो है उसको लिखना होगा। जैसे अगर हम लोग बात कर लिए पॉइंट है, पॉइंट से जो लेफ्ट साइड पे होते हैं उसको हम लोग डिफरेंट तरीके से जो है वो इसको हैंडल करते हैं, और जो पॉइंट से राइट साइड पे होते हैं उसको हम लोग डिफरेंट तरीके से जो है उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। अब पॉइंट से जो पहले हमारे पास लेफ्ट साइड पे, इसको पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं पॉइंट से पहले 5। ठीक है, यहाँ से जो है हम लोग इसको डिफरेंट तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको हम लोग डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे। अब ये जो 5 है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। ठीक है, 10 के साथ क्यों, क्योंकि ये हमारे पास डेसिमल नंबर है और डेसिमल की बेस क्या होती है 10, तो इसलिए हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 है, इसको भी हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। फिर हमारे पास नंबर आता है 7, इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। और इसके बाद आता है 8, इसको भी हम लोग करेंगे 10 के साथ मल्टीप्लाई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास बेस होगी ना इसको हमने पावर देनी होगी। ठीक है, और पावर हमें देना कहाँ से स्टार्ट करनी है, 0 से। ठीक है, इसको हम लोग 0 पावर देंगे। इसी तरह से 1 1 नंबर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। फिर इसको हम लोग 1 पावर देंगे, इसको हम लोग 2 पावर देंगे और इसको हम लोग 3 पावर देंगे। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग राइट साइड पे। राइट साइड पे हमारे पास नंबर है 215। ठीक है, 2 को भी हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को भी हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे 5 जो है उसको भी हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पावर है वो हम लोग कहाँ से देना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, और -1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके हम लोग लिख देंगे -1, इसको हम पावर दे देंगे -2 और नेक्स्ट हम दे देंगे -3 पावर। ओके, हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें 5 × 10, अब आपने ये चीज याद रखनी है कि जो भी हमारे पास नंबर है अगर उसकी पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 1 के इक्वल, चाहे वो कोई भी नंबर है। जैसे 8 की पावर 0 1, ठीक है, 100 की पावर 0 1, कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो अब यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर 0 क्या है 1, तो अगर हम लोग 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। अब 10 की पावर 1 मतलब 10 ही होता है। ठीक है, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब कि हमें इसको 2 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना है। 10 10 100 और 100 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 700। 10 की पावर 3 का मतलब ये है कि हमें 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना बन जाएगा 1000, और 1000 को फिर हमें क्या करना है 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 8000। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 2 × 10 की पावर -1, इसको आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी, थोड़ी 0.2 आएगी। ये कैसे आई है मैं आपको बता भी देती हूँ।
2 की पावर 10 माइनस 1। अब पहले हम लोग इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे, तो पॉजिटिव करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। जो भी पावर हम उसको मतलब नीचे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास अब पावर जो है वो 1 आ गई है। अब आप इसको डिवाइड करें, कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें, अगर आप खुद डिवाइड करना चाहते हैं तो आप देख लेंगे कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो 0.2 आ जाएगी। इसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, इसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, इन सबको आप ऐड करेंगे और लास्ट में देखिए आपके पास जो है वो एग्जैक्ट यही वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। सो ईच डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है कि जितने भी डिजिट्स होंगे उसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और इनकी जो पावर है उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम उनको पावर दे देंगे। अब आता है आगे बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसकी बेस होती है हमारे पास 2, और इसके अंदर सिर्फ दो ही डिजिट्स यूज होते हैं, 0 और 1। अब इसकी बेस 2 होती है और यहाँ पे भी जो पोजीशन है, थोड़ी जो पावर है वो पोजीशन के अकॉर्डिंग आती है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है 1011.101। अब ये क्या है, हमारे पास एक बाइनरी नंबर है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि अगर आप इसके देखें, इसके बेस में 2 लिखा हुआ है, इट्स मीन कि ये बाइनरी नंबर है। 10 लिखा हुआ है, इट्स मीन कि वो डेसिमल नंबर है। 8 है, इट्स मीन कि वो ऑक्टल नंबर है। और अगर वहां पे 16 लिखा हुआ है, इट्स मीन कि वो हेक्साडेसिमल नंबर है। तो ये चीज आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आप ये देख लेंगे कि अगर ये बेस इसकी 2 है, तो इसके अंदर वैल्यूज जो लिखी होंगी वो 0 और 1 होंगी। अगर 8 बेस है तो इसके अंदर जितने भी नंबर्स लिखे होंगे वो 0 से लेके 7 तक होंगे। इससे जो है वो बड़ा कोई नंबर नहीं आ सकता। ओके, अब हमें कहा गया है कि ये हमें बाइनरी नंबर दे दिया, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का वे क्या है कि इसके जो भी बेस है उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी बेस 2 है। ओके, अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आपको कहा भी था कि जो पॉइंट है उसके अगर हम लोग लेफ्ट साइड पे चले जाएं तो उसको हम लोग डिफरेंट वे में ट्रीट करते हैं, डिफरेंट वे में कैलकुलेशन उसकी परफॉर्म करते हैं। अगर राइट साइड पे हम लोग जाएं तो उसकी डिफरेंट वे में कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, पहले हम लोग देख लेते हैं इसको। जितने भी नंबर्स हैं उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 नंबर जो है वो हर पोजीशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर इंक्रीज होता जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये -1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसी तरह से पावर जो है वो 1 नंबर डिक्रीज होती जाती है, जैसे -1, -2, -3। उसके बाद हम इसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं और लास्ट में जो है हमारे पास जो नंबर आएगा वो किस फॉर्म में होगा, वो अब हमारे पास डेसिमल नंबर आगे देखिए 11.625। ये अब हमारे पास एक डेसिमल नंबर आ गया। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक बाइनरी डिजिट दिया जाएगा जिसमें आपको कहा जाएगा कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए। डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका यही है, इसी मेथड को आपने फॉलो करना है। अब यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, द डिजिट ऑन द लेफ्ट ऑफ द बाइनरी पॉइंट इज फॉर होल नंबर। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि जो पॉइंट्स अगर लेफ्ट साइड पे हैं तो वो होल नंबर है, उनको आपने डिफरेंट वे में कैलकुलेट करना है। और मतलब उसमें उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, और उनकी जो पावर है वो 0 से स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे नंबर आगे जाते जाएंगे 1 नंबर इंक्रीज होता जाएगा। और जो हमारे पास राइट साइड पे होता है वो बेसिकली हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं। फ्रैक्शनल कैसे होती हैं? अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे था 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1, ठीक है। तो पॉजिटिव करने के लिए हम इसको फ्रैक्शन में ले जाएंगे, तो एक फ्रैक्शन बच जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू। इंपॉर्टेंट टर्म एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो कि लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, जिसकी हाईएस्ट वेटेज होती है, हाईएस्ट वैल्यू होती है। सिमिलरली अगर हम लोग एलएसबी की बात करें तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो कि राइट मोस्ट बिट होती है और इसकी सबसे लोएस्ट वेटेज होती है, लोएस्ट वैल्यू होती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ऑक्टल नंबर को, जिसकी बेस 8 होती है, जिसमें टोटल जो है वो 8 डिजिट्स होते हैं। 0 से स्टार्ट होते हैं, 7 तक इसके अंदर डिजिट्स आते हैं। और इसकी जो क्या कहते हैं, पावर ऑफ 8 हम लोग ले रहे होते हैं, मतलब इसमें जितने भी डिजिट्स होते हैं उन सबको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमें एक ऑक्टल नंबर दे दिया गया है 672। अब हमें कैसे पता कि ये ऑक्टल है? कि इसके यहाँ पे जो बेस में क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, और उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो 8 से कम होंगी। जैसे 6 भी 8 से कम है, 7 भी 8 से कम है और 2 भी 8 से कम है। कैसे कन्वर्ट करेंगे इन सबको? हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग पावर जो है वो 1 नंबर इंक्रीज करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने 0 दे दिया, नेक्स्ट 1 होगा और फिर 2। इसी तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि ऑक्टल टू डेसिमल आपने नंबर्स को कन्वर्ट करना है, और इसमें हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट भी आ जाता है। तो अब जो पॉइंट्स, अगर हम लोग लेफ्ट साइड की बात करें, वो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं, उनको डिफरेंट वे में कैलकुलेट करना होता है। और जो राइट साइड पे होता है वो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, उसको हमें डिफरेंट वे में ट्रीट करना होता है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमारे पास जितने भी नंबर्स होंगे, जैसे यहाँ पे अगर बात कर लें, क्या नंबर था हमारे पास? 25.68, ठीक है।
तो अब यहाँ पे जो 8 है उसकी पावर -1 ली क्योंकि वो राइट साइड पे था, और यहाँ पे हम लोगों ने पावर जो है वो 0 से स्टार्ट की है, फिर आगे जो है वो 1 हो गई है। इसको हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो आपका क्या क्वेश्चन आएगा, आपका ये क्वेश्चन आएगा कि आपने कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर्स टू डेसिमल नंबर, या आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल नंबर। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, हेक्साडेसिमल जिसकी बेस 16 होती है। तो इसमें जो नंबर्स होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, फिर उसके बाद A to F होते हैं। इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसका मतलब क्या है, कि इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक जैसे डेसिमल में वैल्यूज होती है वैसी होती है, लेकिन फिर आगे A to F क्या होता है। अब ना 9 के बाद हम लोग जैसे लिख रहे होते हैं, जैसे हमें कहा गया कि आपने हेक्साडेसिमल में नंबरिंग करनी है, तो हम लोग लिखेंगे 0 1 2 3 से करते करते 9। 9 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 9 के बाद हम लोग लिखेंगे A। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे B, उसके बाद लिखेंगे C, उसके बाद लिखेंगे E, उसके बाद F। तो बस टोटल जो है यहाँ पे इसके F तक डिजिट्स होते हैं, तो ये जो है सारे बाइनरी नंबर्स हैं। अभी जो ए होता है ना, इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं 10। बी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं 11। ठीक है, जो सी होता है उसको हम लोग बोलते हैं 12, ई 13 और एफ 14। अगर हम इसकी जो है वो डेसिमल वैल्यूज देखें तो ये जो है हेक्साडेसिमल की ये डेसिमल वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग एक टेबल भी बना दी कि अगर हम लोग हेक्साडेसिमल की बात करें तो हेक्साडेसिमल में जो 0 नंबर है वो डेसिमल में भी 0 होता है। ठीक है, अगर हम लोग हेक्साडेसिमल में 1 की बात करें तो डेसिमल में भी 1 होता है। मतलब 9 तक ये सेम होता है। ठीक है, क्योंकि 9 तक जो है वो डेसिमल में भी वैल्यूज आती हैं, 0 से 9 तक जो है वो सेम डेसिमल में वैल्यूज आ रही होती हैं। आगे 10 जो है वो डेसिमल में वैल्यू नहीं आती। तो अगर हम लोग हेक्साडेसिमल की बात करें तो इसमें आगे ए होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है, फिर डी होता है, फिर ई होता है, फिर एफ। तो ए को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अगर 10 वैल्यू की बात करें तो 10 वैल्यू को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। 11 की बात करें तो उसके बी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं 11 लिखा हुआ है इट्स मीन कि वो बी है, या अगर कहीं बी लिखा हुआ है तो इट्स मीन 11 है, मतलब इसकी ये वैल्यू होती है। अब आगे हम लोगों ने देखना है कि किस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो इसमें भी वही तरीका होता है, जैसे हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया है 3AF को आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना होगा कि जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उसको हमें 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 3 है उसको भी 16 से मल्टीप्लाई करना है, आगे A है इसको भी 16 से मल्टीप्लाई करना है, F है उसको भी हमें 16 से मल्टीप्लाई करना है। फिर राइट साइड से हम उसकी पावर लेना स्टार्ट करेंगे, 0 से लेंगे, यहाँ पे इसकी पावर 0 दे देंगे, इसके 1 दे देंगे और उसको 2 दे देंगे। अब 16 की पावर 2 कितना होता है, 256 होता है। अब यहाँ पे देखिए एक, अब हमने ऑब्वियसली यहाँ पे कैलकुलेशन करनी थी, ए तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता 16 से, तो हमें ए की जगह उसका नंबर लिखना था। तो ए का नंबर क्या होता है 10, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया 16 के साथ। फिर उसके बाद हम f को तो 16 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, तो f को हम लोग को एक नंबर देना था जो कि इसका नंबर होता है 15, और 15 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ। क्यों, क्योंकि 16 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है। किसी भी नंबर की जो पावर अगर 0 है तो वो किसके इक्वल होगा, वो 1 की इक्वल होगा। उसके बाद हम लोग इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो लास्ट में हमारे पास एक डेसिमल नंबर आ जाएगा। तो इस क्लास में हम लोगों ने क्या चीज डिस्कस की, किस किस कॉन्सेप्ट को हमने देखा। इसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरह से बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग ऑक्टल नंबर को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग हेक्साडेसिमल से डेसिमल में हम लोग नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने कन्वर्जन्स इनकी देख ली है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1.2.2 सेक्शन को कवर करेंगे। आई होप तो आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। इनकेस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।